अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शौकत अली और मैं एक फार्मासिस्ट हूं और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी से आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक भी एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है और इसका नाम है वॉमिटिंग यानी उल्टी आना। इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोमिटिंग, जिसका दूसरा नाम एमेसिस है, ये है क्या चीज़? तो अगर हम इसकी डिफिनीशन की तरफ आती हैं तो ये एक इनवॉलेंट्री किस्म का एक्सपल्जन होता है स्टोमिक कंटेंट का, यानी जो आपके मैदे में है वो गैर इरादी तौर पर बाहर आता है मुंह के जरिए। तो जब ये प्रोसेस होता है तो इसको एमेसिस या वोमिटिंग कहा जाता है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, तो वन बाय वन इसकी वजूहात इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी वजह यह हो सकती है कि हो सकता है आपको GIT इन्फेक्शन हो, जो आपका निज़ाम है इसमें कोई इन्फेक्शन हो। अब ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जो इसकी वजह हो सकती है वो है मोशन सिकनेस, ठीक है। तो मोशन सिकनेस में ये है कि जो हम आंखों से देखते हैं और जो बॉडी परसीव करती है उसके दरमियान एक कन्फ्लिक्ट पाया जाता है, और वो चीज़ जो है ना आपको उल्टी ला सकती है, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल जो हम किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं, ठीक है। इसमें तीसरी वजह प्रेगनेंसी हो सकती है। हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा हो, और जो ख़वातीन जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है उस दौरान भी उनको उल्टी आ सकती है। तो ये इसकी तीसरी बड़ी वजह है। चौथी बड़ी वजह इसकी ये हो सकती है कि हो सकता है आपको मिग्रेन हो। मिग्रेन से मेरे मतलब है कि आपको नीम सर का दर्द हो, जो कि बहुत ही सीवियर होता है, वो भी आपको उल्टी ला सकता है। और इसकी आखिरी और पांचवी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है आपको फूड एलर्जीज हो या खाने की वजह से आपको हो जाए, यानी फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाए, ठीक है। तो ये वो 5 रीजंस हैं जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि आपको उल्टी आएगी। अब उल्टी आने के सिम्टम्स क्या हैं? तो नाजरीन, इसके पहला सिम्टम जो इसका होता है वो एक नाजिया होता है, यानी आपको कै की कैफियत होगी। दूसरा बड़ा सिम्टम ये होगा कि आपके पेट में मरोड़ उठेंगे, यानी एब्डोमिनल क्रैम्प्स, और ये इसकी दूसरी बड़ी वजह है। तीसरी बड़ी वजह ये हो सकती है कि रिचिंग हो, यानी जो आपका डायफ्राम लगा हुआ है या एब्डोमिनल मसल्स होंगे उसके दरमियान एक किस्म की स्पाज़म आ जाए, तो वो चीज़ रिचिंग कहलाती है। और फाइनली इसकी जो चौथी अलामत है वो है एक्सपल्जन, यानी जो अंदर है वो बाहर आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ, यानी अगर एक शख्स को वोमिटिंग हो रही है तो उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस, किस किस्म के बड़े बड़े मसाइल उसको आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा मसला उसको यह आएगा कि डिहाइड्रेशन हो सकती है, यानी जब आप देखते हैं कि आपके बॉडी से बहुत सारा फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो जा रहा है, तो सीवियर किस्म की डिहाइड्रेशन हो सकती है। दूसरा आपको जो कॉम्प्लिकेशन आ सकता है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, यानी ज़ाहिर है जब आपकी बॉडी से बहुत सारी चीज़ें बाहर जाएंगी तो उसमें सोडियम भी जाएगा, उसमें पोटाशियम भी जाएगा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसकी डिप्लीशन होगी। ये बहुत बड़ा एक किस्म का जो है ना इसका कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन तीसरी बात यह है कि जब बहुत सा कंटेंट स्टोमिक से बाहर आता है तो ये टूथ इरोजन काज करता है, यानी ये जो आपके दांतों में के मसूड़े हैं उनको ये खा सकता है, ख़राब कर सकता है, क्योंकि अंदर से तेज़ाब आ रहा होता है, ठीक है। तो टूथ इरोजन या फिर एनिमल जो दांतों का जो कंटेंट है या दांत आपके ख़राब हो सकते हैं, वो गिर सकते हैं, ठीक है। चौथी बड़ी वजह ये हो सकती है कि जो खुराक की नाली है वो आपकी डैमेज हो सकती है, जिसको हम इसोफेजियल डैमेज कह सकते हैं, या उसको खुराक की नाली की जो है ना नुकसान कह सकते हैं। तो वो आपको ये डैमेज कर सकता है क्योंकि तेज़ाब बाहर आता है, ठीक है। अब अगर वॉमिटिंग भी हो गई और सारी चीज़ें हो गई तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है? देखें, ज़ाहिर है सबसे पहले हम जो है ना इसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट से ट्रीट करेंगे, यानी उस शख्स को बहुत सारा पानी देंगे या उसको ऐसी बेवरेजेस या मशरूब पिलाएंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा हो। तो इलेक्ट्रोलाइट रिच बेवरेजेस पिलाने से वो ठीक हो सकता है। उसको दूसरा तरीका, उसको हमने रेस्ट देना है, ठीक है। कोई भी हार्ड वर्क, सख्त काम उसने नहीं करना, ठीक है। तीसरा तरीका यह है कि हम उसको एंटी एमेटिक मेडिकेशन दें, यानी ऐसी दवाइयाँ दें जिसकी वजह से उसकी उल्टी रुके। और चौथी ट्रीटमेंट उसकी ये है कि हम उसको डाइटरी जो उसका खाना है उसको चेंज करें और सादा सी खुराक, ब्लेंड किस्म की खुराक दें, ठीक है। ये सारी बातें तो आप मैनेज कर लोगे, लेकिन कब आपको ज़्यादा तशखीस की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो मेडिकल अटेंशन है वो क्यों आपको इसको देनी पड़ेगी? देखें, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से आपने ज़्यादा तशखीस की तरफ जाना है। नंबर 1, अगर आपकी ये वोमिटिंग 48 घंटे से ज़्यादा हो रही है और जारी है तो आपको मेडिकल अटेंशन
کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ اگر آپ کی اس وومیٹنگ میں خون آتا ہے یا کافی کی طرح گراؤنڈڈ میٹیریل آتا ہے تو اس وقت آپ کو جو ہے نا ایک میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں سیویئر قسم کا درد چل رہا ہے تو بھی آپ میڈیکل اٹینشن کی طرف جائیں، اور سائنز آف ڈی ہائیڈریشن اگر بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو میڈیکل اٹینشن کی طرف جانا چاہیے۔ اور فائنلی یہ ہے کہ وومیٹنگ کے ساتھ اگر آپ کو ٹمپریچر ہے، یعنی 38 ڈگری سینٹی گریڈ سے آپ کا ٹمپریچر ہائی ہے یا فارن ہائٹ میں 102 سے ہائی ہے، تو بھی آپ کو ایک میڈیکل اٹینشن کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ ساری تفصیل تھی جو ہم نے وومیٹنگ کے بارے میں پڑھی۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات اچھی لگی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔